काशीपुर। मैं वहाँ पहुँचा तो वो काशीपुर नहीं था, शिवपुर था। मैं वापस से चौराहे पे आया तो मैंने क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे उस नाम के बोर्ड को घुमा रहे थे। मैं कितना बेवकूफ बन गया। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बॉलीवुड में समय समय पर ऐसे अभिनेताओं का दबदबा कायम रहा जो अपने अभिनय के जादू से हर किसी का दिल जीत लेते थे। इसका ब्लाउज, इसका पेटीकोट, ये मरती क्यों नहीं है? ये मरती क्यों नहीं है? 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 फिर चाहे वो कॉमेडी की दुनिया हो या फिर खलनायक की। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो ठीक 4 बजे आ जाना, सारी गर्मी ठंडी कर दूंगा। कुछ कलाकारों ने अपनी प्रतिभा की छाप बॉलीवुड पर इस तरह से छोड़ी है। रोटी और बोटी कमाने के लिए कोई अपनी माँ को रंडी के कोटे पे नहीं बिठाता। उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों की पूरी दुनिया दीवानी हो गई। एंट्री, डिसेंट्री, एंट्री, डिसेंट्री, नॉनसेंस। व्हाट सेंस? गेट आउट, कम इन। आई से गेट आउट, आई से कम इन। आज हम उन्हीं महान कलाकारों में से एक जिनका अंदाज सबसे निराला है। अखबार में जो भी इसकी तस्वीर देखेगा और इसको जानता होगा, इनाम के लालच में इसका पता हमें जरूर बताएगा। समझते नहीं है। और कॉमेडी के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का भी रोल अदा किया है। जैसे मन में हर रात को मच्छरदानी लगाओ और खुद चारपाई के नीचे जाके सो जाओ। वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति कपूर है, जो बॉलीवुड के हास्य कलाकार के साथ साथ खलनायक की दुनिया के भी सरताज है। केस हो, मगर इस रेस ने मेरा फेस तो खराब कर दिया ना। एक तो हूँ भिखारी, ऊपर से टुंडा हो गया मेरे फेस का यह खून। जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लास्ट तक देखिए। एक काम करो, बाहर सड़क पे जाओ, बस आएगी, उसके नीचे आके मर जाओ। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरे कन्ने चाकू है, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए। कपूर का जन्म। नाम शक्ति कपूर, पूरा नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर। जन्मदिन 3 सितंबर 1958। उम्र 63 वर्ष साल 2021 में। जन्मस्थान दिल्ली भारत। पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर दर्जी, माता का नाम सुशीला कपूर गृहिणी, भाई का नाम परवीन और रम्मी कपूर, बहन का नाम रेणु कपूर। शक्ति कपूर का शिक्षा काल। शक्ति कपूर का बचपन दिल्ली की गलियों में गुजारा और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के होली चाइल्ड विद्यालय में संपन्न हुई। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के पश्चात इन्होंने पहले वाले स्कूल से नाम कटवा लिया और दूसरे स्कूल फ्रैंक एंथोनी में लिखवा लिया। बचपन में वे बहुत ही शरारती थे और स्कूल में बहुत शैतानी किया करते थे, जिस कारण उन्हें कितनी बार स्कूल से भी निकला गया था। उनके खराब बर्ताव को लेकर स्कूल के शिक्षक परेशान रहते थे और एक दिन उनको स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। फिर उन्होंने अपना नाम दिल्ली के ही सलवान पब्लिक स्कूल में लिखवाया, जहां से उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी किए। इन्होंने दिल्ली के ही प्रसिद्ध कॉलेजों में से एक किरोड़ीमल कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिस कारण इनका दिमाग खेल कूद में ज्यादा लगता था। यही कारण है कि इनको कॉलेज में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से मिला था। शक्ति कपूर का आरंभिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा तथा बचपन में इन्होंने कपड़े की दुकान में सिलाई का काम किया था। इसका मुख्य कारण था कि उनके पिताजी की दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक सिलाई की दुकान थी, जिस कारण उनको अपने पिताजी की सहायता करने के लिए उनके साथ दुकान में काम करना पड़ता था। शक्ति कपूर को बचपन से ही कलाकार बनने का शौक था। शक्ति कपूर का जीवन परिचय। शक्ति कपूर एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार के साथ साथ एक कमाल के इंसान भी है। इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। इनके पिताजी का नाम सिकंदर लाल कपूर था, जो सिलाई कढ़ाई का काम किया करते थे।
तथा इनकी माता का नाम सुशीला कपूर था जो एक गृहिणी थी। शक्ति कपूर के 2 भाई और भी हैं जिनका नाम प्रवीण कपूर और रूमी कपूर है। शक्ति कपूर की पत्नी का नाम शिवांगी कपूर है जो कि अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की सिस्टर है। शक्ति कपूर की एक बहन भी हैं जिनका नाम रेणु कपूर है। शक्ति कपूर ने अपनी शादी साल 1982 में की थी। इनके बच्चों में एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें से बेटे का नाम सिद्धांत कपूर और बेटी का नाम श्रद्धा कपूर है। ये अपने परिवार और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। शक्ति कपूर फैमिली परिचय। एक पंजाबी फैमिली से थे। लोग इनकी फिल्मों में इनकी एक्टिंग को देखकर इनकी खूब तारीफ किया करते थे। इनका वास्तविक नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के पश्चात और खलनायक का किरदार निभाने के कारण इनका नाम शक्ति कपूर पड़ गया। एक बार की बात है जब अभिनेता सुनील दत्त फिल्म रॉकी का निर्माण कर रहे थे और इस फिल्म में वह अपने पुत्र संजय दत्त को लॉन्च करने का सोच रहे थे। तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि इस फिल्म के खलनायक के लिए शक्ति कपूर ही सबसे बेस्ट रहेंगे और उन्होंने शक्ति कपूर को खलनायक का किरदार निभाने के लिए चुना। अपने एक्टिंग के करियर को अपना जीवन का लक्ष्य समझकर इन्होंने पूरे जी जान से मेहनत किया और जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा कलाकार बनकर यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। अपने अभिनय की शिक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित पुणे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन लिया और अपनी एक्टिंग की कला उन्होंने सीखी। शक्ति कपूर का फिल्मी करियर। शक्ति कपूर की जीवन की पहली मूवी साल 1980 में आई रॉकी थी, जिससे उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म कुर्बानी में भी बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया है, जैसे कि फिल्म हिम्मतवाला और सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म हीरो में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर उनको खलनायक के रोल में ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने करियर में 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है तथा उन्होंने कलर्स चैनल पर आने वाला फेमस शो बिग बॉस के सीजन 5 में एक पार्टिसिपेंट के रूप में भी हिस्सा ले चुके हैं, जो साल 2011 में प्रसारित किया गया था। आज वह बॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटी में से एक है और हर कोई उनकी एक्टिंग का लोहा मानता है। ऐसे तो उन्होंने बहुत सी कॉमेडी फिल्मों में काम किया है, पर गोविंदा के साथ बनाई गई फिल्म राजा बाबू, जिसमें उन्होंने नंदू का रोल प्ले किया था, सबसे ज्यादा सुपरहिट और चर्चित मूवी रही। इस फिल्म के निर्माता वरुण धवन के पिताजी डेविड धवन थे, जो आज बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माताओं में शुमार हैं। उनके द्वारा बोले गए फिल्मों के डायलॉग आज भी लोगों के जुबां पर है। जैसे फिल्म चालबाज में उन्होंने डायलॉग बोला था, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं। इसी प्रकार फिल्म राजा बाबू में प्रसिद्ध डायलॉग नंदू सबका बंधु और समझता नहीं है यार, आज भी लोगों के दिल में एक बेहतरीन यादों के रूप में समाया हुआ है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा के निर्मित फिल्मों में भी काम किया है। वर्ष 2000 के पश्चात उन्होंने अधिकतर हास्य फिल्म में ही काम किया है। उन्होंने एक म्यूजिकल कॉमेडी के प्रोग्राम में पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ भी काम किया है, जिस प्रोग्राम का नाम था आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। वर्तमान में शक्ति कपूर जी सेर्वोकोन के ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए हैं। कादर खान के साथ भी उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों ही एक बेहतरीन हास्य अभिनेता की कैटेगरी में आते थे। इन्होंने कादर खान के साथ करीब 100 फिल्मों में अभिनय की कला का प्रदर्शन किया है।
वर्ष 1995 में रिलीज हुई फिल्म राजा बाबू में कमाल की एक्टिंग के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शक्ति कपूर ने निम्नलिखित फिल्मों में काम किया है: मालामाल वीकली, हलचल, राजा बाबू, चालबाज, चुप चुप के, कीमत, दे दना दन, हंगामा, हिम्मत वाला, तोहफा, भागम भाग आदि। हालांकि उनके अंदर बचपन से कलाकार बनने का शौक था। वह अपने पिता के साथ उनके कारोबार में मदद किया करते थे, पर उनका ध्यान कहीं और ही लगा रहता था। अपने जीवन में उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी खोलने का सपना देखा था, लेकिन उनका यह सपना साकार नहीं हो सका। शक्ति कपूर कई बार किन्हीं कारणों से विवादों में भी घिरे रहे, जैसे लगभग 16 से 17 साल पुरानी बात है। वर्तमान समय का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें शक्ति कपूर पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने एक कलाकार को बॉलीवुड में काम दिलाने के बदले उससे गलत गलत बातें की और यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाए गए थे। हालांकि यह वीडियो बहुत ही चालाकी से बनाई गई थी, क्योंकि यह एक स्टिंग ऑपरेशन था। इंडिया टीवी ने एक अभियान चलाया था जिसमें उनके रिपोर्टर स्टिंग ऑपरेशन करके बॉलीवुड की गंदगी का पर्दाफाश करना चाहते थे। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा बॉलीवुड पर, लेकिन टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कुछ समय के लिए शक्ति कपूर पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण वो कई फिल्मों में काम नहीं कर पाए थे। हालांकि इंडिया टीवी न्यूज चैनल ने जो आरोप उन पर लगाए थे उसे वो साबित नहीं कर पाए, जिस वजह से उन पर लगाया गया प्रतिबंध को हटा दिया गया था। साल 2008 में फिर से शक्ति कपूर एक बार फिर विवादों में घिर गए, जब उनके बेटे सिद्धांत कपूर पर मुंबई पुलिस ने रेव पार्टी करते हुए पकड़ने का आरोप लगाया था, पर मुंबई पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। इस तरह से शक्ति कपूर का जीवन कई तरह के परेशानियों से भरा रहा है। आज भी उनके द्वारा काम किए गए फिल्म जब देखने को मिलती हैं तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इनकी बेटी श्रद्धा कपूर ने भी बहुत से बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और वो भी आज के समय में बड़े बड़े एक्ट्रेस में जानी जाती हैं। उन्होंने शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर आदि बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। दोस्तों, हमने जो शक्ति कपूर के जीवन के बारे में बताए हैं, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ गया है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर हर कलाकार का जीवन परिचय के बारे में वीडियो आता रहता है और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक्स दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।